हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा मेरे चैनल पे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं 75 डेज प्लान के लिए। बेटा आपके नीट 2025 में आखिरी 75 दिन बचे हैं एंड किस तरीके से हम लोग को रिवीजन करना है वो बातचीत हम लोग करने वाले हैं। देखिए बेटा, दो तरीके के बच्चे हैं। एक वो बच्चा है जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड उसको प्रॉपर रिवीजन करना है लास्ट 75 डेज में। एक वो बच्चा है जो अभी भी थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहा है सिलेबस कंप्लीशन के साथ एंड फिर अल्टीमेटली आप लोगों को रिवीजन करना है। तो बेटा नीट एग्जामिनेशन से पहले आपको कोशिश करनी है कि 5 से 6 बार आपका रिवीजन हो जाए, ताकि बेटा आप लोग रेडी रहो एंड सेफ स्कोर 650 प्लस तक जाने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओ। तो वो बातचीत करने वाले, प्लीज एंड तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। सारा फ्री कंटेंट बेटा यहां पर अवेलेबल है। आई होप बेटा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। यहां पे अमेजिंग कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है। अगर नहीं करा है तो वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फिर आगे की बातचीत करते हैं, ठीक है। मंथ वाइज प्लान देता हूं मैं आप लोगों को कि यार फरवरी मंथ में ये कवर कर लेना, फिर बेटा मार्च मंथ में कर लेना, अप्रैल मंथ में कर लेना, ठीक है। प्लान मैं आप लोगों को पूरा दे रहा हूं, फिर उसको अपने हिसाब से आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, जो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और जो आपके चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है। यहां पे देखिए बेटा, ये मैंने जो प्लान बनाया है ये वेटेज के हिसाब से, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, कि किस तरीके से का ट्रेंड आ रहा है, किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से मैंने बताया, ठीक है। तो फिजिक्स में ये कुछ चैप्टर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियर। स्टार्टिंग के आप देखोगे तो सारे के सारे क्या है, थोड़े से केमिस्ट्री रिलेटेड भी हैं। जैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियर, ये आप लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है। तो ये चैप्टर आपको फिजिक्स में करने ही करने हैं। हाई वेटेज भी होता है और काफी पोर्शन हम लोग बेटा केमिस्ट्री में भी कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया और केटीजी हो गया। फिर बेटा अगर मैं आप लोगों का केमिस्ट्री में बात करूं तो यहां पे देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जीओसी 1 एंड 2, मतलब पूरी जीओसी आ गई है ना, सारे रेजोनेंस वेजोनेंस इफेक्ट्स आ गए, सब कुछ आ गया। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये भी हम लोगों ने कराई है। एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन एंड अमीन्स। तो ये लास्ट का पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया। ऐसे ही सिमिलरली बेटा आप लोगों का बायोलॉजी का भी ये पोर्शन है। इतना अगर कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ ये जो पूरी पीडीएफ है टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगा। इतना अगर आप लोग कर लोगे तो 300 से 350 नंबर तक आपके पक्के हो जाएंगे। मुझे पता है फरवरी में भी ज्यादा समय नहीं है, तो अगर ये मान लो आप लोग मार्च के फर्स्ट वीक तक भी करते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लान अपने हिसाब से आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए बेटा, मार्च में फिजिक्स में हो गया बेटा यूनिट एंड डायमेंशंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, एसी, ईएम वेव एंड ऑसिलेशन, ये चैप्टर हो गए। केमिस्ट्री में बात करें तो बेटा मिक्सचर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिक्सचर है एंड एक चैप्टर मैंने आप लोगों का ऑर्गेनिक का भी लिया है, हेलो एल्केन्स हेलोजेंस। और आप मेजरली देखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। देखो पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया आप लोगों का। तो मेजरली हम लोग कहां फोकस कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोकस कर रहे हैं एंड ये आपके चैप्टर्स हो जाएंगे बायोलॉजी के, ठीक है। एंड सिमिलरली अप्रैल में केमिस्ट्री में सबसे कम चैप्टर्स हैं, वैसे भी बेटा लगभग 21 चैप्टर्स ही हैं। तो आप लोगों का डीएनएफ ब्लॉक हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगी इस प्लान के हिसाब से। एंड आप लोगों का ये फिजिक्स के चैप्टर हो गए, ये बायोलॉजी के चैप्टर हो गए। यहां पे आप ध्यान से देखो, मार्च में आप लोग बेटा 185 से 200 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हो इस प्लान के साथ। थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेना बेटा, अगर कुछ चैप्टर पहले हो जाते हैं तो अच्छी बात है, या फिर अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एंड सिमिलरली लगभग 100 मार्क्स आप लोग अप्रैल में भी इंक्रीज हो जाएंगे। रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा बेटा, मेक श्योर करिए कि 4 से 5 बार आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट के 75 डेज में ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लीजिए, टीचर फिक्स कर लो, जहां से क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो वो फिक्स कर लो, टेस्ट सीरीज फिक्स कर लो, सारे रिसोर्सेज बेटा फिक्स कर लीजिए। एनसीईआरटी को डिकोड करते रहिए, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे एनसीईआरटी हाइलाइट्स भी आप लोगों को मिलेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा करिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ना सिलेक्शन में। हमेशा ये बोलता हूं कि सिलेक्शन आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। थ्योरी तो आप लोग पढ़ते रहते हो लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के। एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, एनबीटीएस प्रो है ना, उसे ज्वाइन करिए एंड बड़े शानदार तरीके से सॉल्व करिए। तो ये बेटा 75 डेज का प्लान है, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जो भी राइट गाइडेंस होगी एज अ बड़ा भाई, एज योर मेंटोर, वो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़िए, खूब मेहनत करिए एंड इसी साल सिलेक्शन लीजिए। ऑलराइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।